श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की। कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, ये है कल की अवतार। आज बताते हैं तुमको दोस्त कैसे सृष्टि की रचना हुई। जीरो के बाद एक बना, उसने बनाया एक, यानी कि हो गए दो लोग। फिर उसने एक बनाया, यानी हो गए तीन लोग। एक सत्य श्री ब्रह्मदेव, एक कर्म श्री विष्णु, दूसरे धर्म महाकाल। तो जब ब्रह्मदेव ने रचना कर रहे थे तो गुरु ने जितना ज्ञान दिया शिष्य को उतना ही पता होगा ना। मेमोरी में डाटा जितना लोड करोगे शो उतना ही करेगा, उसके आगे करने। तो दोस्त, ये दुनिया, ये सृष्टि रचना जब ब्रह्मदेव ने किया तो आगे की उनको पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो श्री विष्णु को बुलाया, पाताल लोक से आए इंसान बनकर विश्वास नाम से। लेकिन जन्मा अजन्मा खेल था। ब्रह्मदेव तो किन्नर रूप में थे और उन्होंने जो दूसरा अवतार लिया वो गाय और बैल का लिया। इसीलिए महाकाल के पास नंदी महाराज रहते हैं, पिता की याद। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि महाकाल के माँ बाप कौन हैं, जन्म कहाँ किसने दिया, रहस्य पता ही नहीं किसी को। क्या ज़रूरत थी बताने की। जब अपराधी शुरू में खड़ा हो गया तो दोस्त, श्री विष्णु को आपके ब्रह्मदेव ने जन्म दिया। वो समझ लो गाय माता की, जैसे ना गाय माता के गर्भ से निकले इंसानी रूप का पुतला। क्योंकि गाय का बछड़ा निकलता है ना, और गर्भ से जन्म देना था। तो क्या यार, कैसे लाते। अब इंसानी दुनिया को खेल नहीं था। नर और नारी बाद में बने, पहले बना किन्नर। जब किन्नर रूप में थे ब्रह्मदेव तो कैसे जन्म देते। शक्ति से जन्म दिया दो को, दोनों की माता गाय माता। श्री विष्णु की भी माता गाय माता, भोलेनाथ की भी। जब दोनों बाहर आए तो उन्होंने एक निकाला। एक को रावण समझो, महाकाल के भक्त, एक को विश्वामित्र श्री विष्णु भक्त। और हक श्री विष्णु का पहले था कि पहले वो निकले। उनके साथ छल किया गया, विश्वामित्र ने किया। धर्म का नाम तो बाद में दिया गया। क्यों दिया गया बाद में नाम? पंडित धर्म ही सात धर्म बना दिया शुरुआत में कि शायद कोई पाप ना करे। पर विश्वामित्र अपनी औकात भूल रहा था, क्योंकि महाकाल ने श्री विष्णु मामा ने वरदान दे दिया था कि जाओ 100% तुम बनाओ। तो यार उस समय शुरुआत में मौत नहीं लिखाई गई थी किसी की। मौत कैसे लिखाई जाती है यार? मौत का तो नाम पता ही नहीं था। हम तो रहने आए थे, मरने थोड़ी ना आए थे। सही करें ना, मरने थोड़ी ना आए थे, रहने आए थे। और वरदान दे दिया 100% का, तो 100% वो चल रहा है यार, उसकी मौत नहीं। तो कर्मों का खेल दे दिया गया, 9 ग्रहों ने दिया। कहीं इसमें कमी हुई तो मौत होगी, फिर मतलब कहीं जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा। सूर्यदेव ने कहा। तो श्री विष्णु ने कहा विश्वामित्र, मतलब उसमें तो विश्वामित्र का नाम भी नहीं था। विश्वामित्र अपना नाम मांग रहा था कि हमें कोई नाम दो। उसका भिक्षुक नाम था। साधु क्या गया, भिक्षुक एक चेला जिसको बोलते हैं, दोस्त बोलते, मित्र बोलते हैं। उसने कहा, श्री विष्णु ने कहा कि जा रहे हो वरदान लेके, विश्वास मत तोड़ना। ना कोई कसम, ना कोई वादे, ना कोई वचन। तुमसे विश्वास की डोर पे जा रहे कि मेरा नाम विश्वास है, मैं रचना के योग्य हूँ। तो विश्वास मत तोड़ना, वरना विश्वास तोड़ दोगे हम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा गुरु मर जाएगा तुम्हारा। और विश्वामित्र जब इंद्रदेव के पास पहुँचे तो रासलीला करते हुए इंद्रदेव को देख ली। इनको रासलीला करते हुए देख ली, क्योंकि दरवाज़ा बंद करके ठोक के जाना चाहिए घर के अंदर किसी के ना। आज जाते हो, डोरबेल करते हो, बुलाते हो, बुलाए तो घुस नहीं आते हो। तो उनके क्या गया, वो अंदर ही घुसता चला गया, क्योंकि उसको वरदान मिल गया था ना। उसको डर ही नहीं था, भय नहीं था, गुस्सा चला गया। बस क्रोध में आ गए इंद्रदेव। लेकिन अब तो तबाही मचेगी। माँ गंगा से क्षमा मांग लेंगे हम, चाहे इंद्र ने कहा मुझे सिंहासन का अपना त्याग करना पड़े। और विश्वामित्र तुमने गलत किया। वो ऐंठ रहा था क्योंकि वरदान दिया था श्री विष्णु ने, और श्री विष्णु सबसे बड़े थे। तो यार इंद्र ने कहा फैसला इसका होगा। तो महाकाल
भाई क्या कर रहे, धर्म का खेल उन्होंने प्रकट किया श्री विष्णु ने, तो उन्होंने भाई दूसरा भी हाथ था ना। तो महाकाल ने कोई बात नहीं, मैं बयाना देता हूँ, मैं पूरा करता हूँ कि क्षमा चाहता हूँ। अब इसने देख लिया, वरदान दे दिया, तो क्या किया जाए। तो विश्वामित्र से आ गया, अब परसेंटेज घटाओगे तुम्हारे हाथ से तुम्हारा सिंहासन चला जाएगा, अब इसको पूरा करो, क्योंकि तुमने यहाँ राज बताया कोई बात नहीं, तुमने यहाँ रासलीला क्यों की अपनी मर्जी से, तुमने क्यों की। उन्होंने तो यार इंसान वो किन्नर बनकर कुछ नहीं करी, इंसान नर नारी बनकर कुछ नहीं करी, और तुम्हें तो फ्री का जीवन मिला, चले आए बिना धक्का लगाए, हाथों से बना दिया गया, तुमको गर्व से जन्म दिया गया समझ लो, और तुमने गलत कैसे किया। तो विश्वामित्र कहने लगा भूल गए थे, वरदान मिल गया था, तो इसकी पश्चाताप होगी। उसने कहा 100% हम जी ले जाला मज़ा मार ले, उसके बाद देखेंगे। बस वो अपने घमंड में था कि महाकाल भी कुछ नहीं कर सकते थे, महाकाल भी चल रहे थे धीरे धीरे पीछे कर्मों पर, 100 का खेल पूरा नहीं हुआ था। जब भाई क्या करें, मजबूर थे, तो इसीलिए एक बने श्री ब्रह्मदेव, एक बने श्री विष्णु, और एक बने महाकाल, हो गए 3 लोग। फिर एक बने वो रावण मामा, एक बने विश्वामित्र, हो गए टोटल 5 लोग। जब एक ने गद्दारी कर दी तो यार महाकाल के पास श्री गणेश को आना पड़ा। इसीलिए कहते 1 नंबर और 4 नंबर। जब 3 नंबर के साथ महाकाल लगे तो चौथे नंबर का खेल उठा लिया घास फूस श्री कृष्ण नाम से, मतलब 2 आजन्मे अवतार थे। तो एक तरफ जन्म लेके पहले आए थे कार्तिक रूप में 4 नंबर, तो 4 नंबर का खेल पूरा करता आज जन्म में आ गए, तो 1 और 4 बराबर बनता है 14, प्लस में बनता है 5, गुणन बनता है 4, तो 4 1 का खेल हुआ। तो दोस्त कहानी बहुत है, बताएंगे बाद में। विश्वामित्र की देन है, क्योंकि धर्म और कोई धर्म का नाम ही नहीं था। 7 धर्म जब बन गए तो 8वां खेल था, वो अपनी औकात भूल रहा था, महाकाल का 8वां नंबर था। तो क्या करते हैं, जब दे ही दिया, मजबूरी थी, आजन्म बनकर आ गए। क्योंकि मैंने पहले में देख लिया था विश्वामित्र को कि विश्वामित्र ने पाप कर दिया, मुझे शेषनाग का रूप मिला ही था उस वक्त, नागेश रूप का, मैं कुछ कर नहीं सकता था। वादे वचन बंधे थे, ईश्वर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते थे। एक वरदान था 9 ग्रहों का, पर भूल गया था विश्वामित्र वनस्पतियों को कि 10वां ग्रह हवा है, ब्रह्मांड है, श्री गणेश से कोई नहीं बचा, किसी को पता ही नहीं था श्री गणेश कौन है। जब पताल लोगों ने दुनिया बना दी तो मुझे 1000 नहीं 5000 पताल लोगों को गुजारे, पर 0 हमारे हैं, हम 5 नंबर बोलते हैं। तो मैं मजबूरी में मैंने माँ से कहा आजन्मा बना मुझे, तो वो भी सोचने लगी बेटा मेरा पताल लुक गया है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई वनस्पति बने सबसे पहले, हवा ऑक्सीजन बनकर अंदर आए, दिल में बैठ के विचार डाला, मन तक पहुंचा, दिमाग में आके टनका कि है कहाँ। मैंने कहा कोई रूप दो, मैं सामने आता हूँ। इसीलिए कहता हूँ ऑक्सीजन बनकर आता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तुम्हारे सबके राज लेके चला जाता हूँ। जब तुम लोग बैठे सोचा करते हो दिमाग में गंदगी, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी लड़की के बारे में, कभी उसके बारे में, रुपया चोरी चमारी ले मारी भमानी मक्कारी, इसीलिए कहते हैं ईश्वर से कुछ नहीं छुपता, क्योंकि ऑक्सीजन समझो हवा, ऑक्सीजन बनकर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर डायरेक्ट पेड़ में पहुँचती हैं। सबको पता वनस्पति में जाती है तुम्हारे मुँह के कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तुम्हारी ये कार्बन डाइऑक्साइड मुँह से वनस्पति में न जाए तो इसकी बीमारी उसकी बीमारी एक दूसरे में पहुँचेगी, मर जाओगे, जी नहीं पाओगे। हम तो वहाँ से फ़िल्टर कर देते हैं, फिर भी वनस्पति को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। क्या बहुत तकलीफ होती है सुनकर। तो यार प्लस में बनना घर पर, गुण में बना संसार, बराबर बनी एक दुनिया। तो मैंने श्री विष्णु को, भाई मजबूरी थी, महाकाल आए, वो तो टोटल आम इंसान बनकर आए कि हम तो इनकी तरफ भी नहीं, हम कर्म पर चलेंगे। भाई श्री विष्णु जी हैं, उनको 9 ग्रह का वरदान मिला, उन्हों की देन है कि ब्रह्मदेव को बनाया, ब्रह्मदेव की देन है कि महाकाल को बनाया। तो मेरा तो हक भी नहीं बनता, मतलब पापा मेरे या डायरेक्ट हक मांग लें। तो उन्होंने कहा मैं सब कर्म करूँगा, अपने कर्मों पे उस सीढ़ी को पकड़ूँगा। तो भाई जैसा गुरु था वैसे था चेला। रावण ने भी कहा कि चलो हम चलते हैं। तो 10 नंबर तक आए रावण सच्चे बन के, मतलब 99 तक। 1% को त्याग नहीं पता था कि त्याग होता क्या। त्याग तो पता था नागेश का, जो जीवन लेने पाताल लोक उतर गया था जीवों के लिए। सबसे पहले त्याग जो किया मैंने किया, शेषनाग ने। पाताल लोक में उतर गए पानी लेने, तुम इंसानों का जीवन लेने। तो त्याग तो मुझे पता था कि यहाँ की हंसी खुशी भरी ज़िंदगी छोड़ के
पाताल लोक में जा रहे। तो त्याग तो मुझे पता था। तो महाकाल ने कहा परेशान ना बेटा, मेरा आएगा त्याग बताएगा। अब 9 नंबर के बाद 10 नंबर बनना था। 10 नंबर कैसे बनता? 0 1 का उल्टा कर नहीं सकते, क्योंकि एक मैं ही तो हूँ जो सच्चा बचा था पाताल लोक में। तो 10 कैसे बनते? 9 ग्रह से तो 9 बन गए। तो फिर जब एक के साथ एक चला, इधर इंसानी और सारे जीवों का खेल चला था, गणित उधर चल रही थी श्री गणेश की, उधर लग रही थी। तो एक के साथ 4 जब बने तो 5 नंबर का श्री गणेश आए। ऐसे ही करते करते एक और 8 के साथ फिर प्लस किया तो 9 बना, 18 81 के बाद। लेकिन हमें शुरुआत 10 की करनी थी, तो 1 और 9 को प्लस किया जब, तब 10 बना। बराबर किया तो 19 बना, गुणा किया तो फिर 9 बने। तो 9 आदि शक्ति के लिए श्री गणेश 1000 इंतजार करें पाताल लोक में, 2000 3000 4000 5000, लेकिन 0 से कोई मतलब नहीं, 5 पे थे। अब हमको 10,000 तक खेल खेलना था। तो अजनबी बनकर आगे मजबूरी थी और अंत करना था। हमने अंत में 75 पे उठा लिया, जन्म डायरेक्ट ले लिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से इतिहास लिख दिया। इसीलिए जन्मा और अजन्मा खेल इंसानी रूप में भी शुरू किया। हर तरफ से अपना खेल हम लेके चल रहे थे गुप्त रूप में। विश्वामित्र को पता ही चल गया था और किसी को पता ही नहीं था। विश्वामित्र रासलीला कर रहा था, 25% उसने किया इस दुनिया में। इसीलिए 25% की मेमोरी दिमाग में करना, 25 लाख GB मेमोरी है हमारे माइंड में, मतलब तुम इंसानों के दिमाग में 25 लाख GB। तो 25 लाख ही छोड़ दिया, वो भी अपना, बाकी हमने लापता भेज दिया। हमने कहा नहीं 25 पे चलेगा, मैंने बनाई कर्मों से दुनिया, विश्वामित्र को दिखाना है। तो विश्वामित्र से कहा था सिंहासन तुमको देंगे, तुम लेना चाहते हो श्री विष्णु की जगह हम देंगे, हमें हरा के दिखाओ, इच्छा शक्ति हमारी तोड़ देगा, टोटल विश्वास करो, हम विश्वास के साथ आएंगे, सच। मैंने विश्वामित्र से कहा कि मेरी फैमिली जा रही है, कार्तिक तो हमारा कुर्बान हो गया इस्लाम के लिए, इसीलिए कहते हैं हमारे जन्म लेके जन्म कल से अब कार्तिक समझो चाहे हमें, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों एक बनकर आ रहे हैं। विश्वामित्र को हमने स्वर्ग में बताया, इस नर लोक में जब आए तो भैया उसने पाप किया था, भूल तो जाएगा यहाँ आके सब, जैसे तुम लोग भूल जाते हो कि ऊपर कितने वादे वचन किए, जैसे तुम देख लो ना, उनसे पूछ रहा हूँ क्या वादे वचन किए रहो ईश्वर से जन्म लेने से पहले, ये तुम लोग देख लो, उनसे कह रहा हूँ कौन से वादे वचन किए थे पता है? सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, 6 जन्म रिश्ते श्री गणेश से करके आए थे, और 7 की मर्यादा यहाँ इंसानी रूप में निभाने आए थे, पति और पत्नी की। तो क्या किया तुम इंसानों ने? भूल गए ना, उसी तरह विश्वामित्र भूल गया। पर जब शमशान से उठा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, शमशान के पहरेदार, बाप पहरेदार और बेटा बिना कफन पहुंच गया। यार बाप कोतवाल, वो बेटे को कुछ नहीं मिला। तो विश्वामित्र को फटी, तो विश्वामित्र ने कहा राम राम। तो हमने चलो 2 नाम मिले, उल्टा करो। उसने कहा था मरा मरा, तो हमने चलो 2 नाम मिले राम राम। तो उसने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें राम के नाम से मिलेगी। तो श्री विष्णु आए थे रहीम बनकर, और राम बनकर आए थे महाकाल। और 14 और 22 की कहानी, 22 फरिश्तों के लिए श्री विष्णु ने कहा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम आ जाना बाकी महाकाल, उधर राम की निभा कर। तो भाई 14 का राम ने निभाया, रहीम का जीगा 22 का। तो 22 फरिश्तों खेल है, 14 की मर्यादा दोनों में एक है, पति और पत्नी की। तो विश्वामित्र उनको तो मुक्ति मिली, भाई राम को पहचान नहीं पाए, त्रेता युग में मरा मरा कह रहे थे, साधु बन के चोरी चली कर रहे थे। अपराधी क्या करेगा, अपराध तो करेगा। तो भाई सारी कहानी बता चुके हैं। जो बचा था खेल हमारा 1 से लेकर 10,000 तक चला। तुम लोग 100 के बाद डायरेक्ट फिर से 1 पा रहे हो, हम उल्टा रिटर्न गिफ्ट। इसीलिए कहते हैं 37 उतरे तो 75 पे खेल दिखाया त्रेता युग का, 50 पे दिखाया द्वापर का, और 25 का दिखाया ये कलयुग। लेकिन 50% का पूरा दे दिया तुम लोग गिफ्ट, 25 अपना भी दे दिया। ऐश करो, बिंदास करो। तुम सबको क्या कहें, धन्यवाद, थैंक यू, आगे मिलते हैं।